बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में तज़किरा है 24 नवंबर के एहतजाज का। एहतजाज जो है वो 24 नवंबर इतवार के रोज़ इमरान खान ने कॉल दिया, लेकिन हुकूमत के हाथ पाँव जो है पहले ही फूले हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जहांगीर मिनाज साहब। उनसे हम जानते हैं कि हुकूमत को क्या ऐसी फ़िक्र पड़ गई है कि वो तो जुमे से ही दुकानें बंद करने जा रही है, कारोबार ठप करने जा रही है वफाकी दारुल हुकूमत का। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। इस वक्त हुकूमत ने कुछ ऐसा सूंघ लिया है कि इमरान खान के जो जाले हैं, जो टाइगर हैं, कुछ कर गुजरेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब जहांगीर मिनाज साहब। ये 24 नवंबर में काफ़ी दिन है, लेकिन हुकूमत ने 400 कंटेनर मांग लिए, ये हमारी इस्लामाबाद पुलिस ने, और पूरा शहर जो है उसका मुहासरा करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये खौफसदा है बहुत ज़्यादा। ये ना सिर्फ खौफसदा है मांगड़ साहब, ये तो अजीब व गरीब हुकूमत जो है ना हवा से बाख्ता हो गई है। अब देखिए उसका एक बयान आ गया कि 24 नवंबर को डू और डाई उसके लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान खान ने, या मर जाओ या मार दो। हाँ जी। अब इसको अब तख्त या तख्ता भी कह लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। लेकिन हुआ यह है कि बुशरा बीबी ने जो स्टेटमेंट दी कि पहली दफ़ा उसने जो इनके अरकान असम्बली हैं या जो वज़रा रहे हैं, पहले ये कायदीन हैं या वकला हैं, पार्टी के जो मुतरक रहनुमा है, उन्हें ये कहा है कि आपने अपने अपने हल्के में रहना है और अपने हल्के में लीड करना है, क्योंकि आपने इस्लामाबाद आना है, वेन्यू इस्लामाबाद है। और पहले प्रैक्टिस ये होती रही है कि ये जो सियासी रहनुमा है ना, आपको पता है ये भी बड़े उस्ताद होते हैं। ये पहले आ जाते हैं यहाँ पे गेस्ट है, उसमें ठहर के 2-4 खिदमतगार ले आए, खाते पीते रहे और मोबाइल से विजुअल देखते रहे और भेजते रहे, बयान जारी करते रहे, मैं तो इधर हूँ, हम पे बड़ी कदगन है, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन क्योंकि अपने हल्के में इसलिए नहीं रहते कि SHO को पता होता है कि इनका कौन सा डेरा है, किधर बैठते हैं, रात को किधर होते हैं, दिन को किधर होते हैं। लिहाजा उसने बड़ी प्रैक्टिकल बात की बुशरा बीबी ने। वो नवर्द है, मतलब आप इस पॉलिटिक्स में वो नहीं है, ये यानी उसका कोई तजर्बा नहीं है इसकी डीलिंग का, लेकिन उसने ऐसी बात की है कि इनको बाउंड कर दिया कि चकवाल का MNA है जो यार उम्मीदवार था, ये जो तरीके इंसाफ का जिसने टिकट होल्डर था, वो वहीं रहे और अपने बंदे के लेके चले, बंदों को लेके चले, वर्कर जो है। उसकी वजह यह है कि वर्करों को भी पता चले कि हमें खाना कौन खिलाएगा, गाड़ी किधर से जाएगी, कहाँ पे जाना। आप देखें ना, ऐसे तो वर्कर को कोई पता नहीं है कि किधर पहुंचना है, दिन को कौन रोटी देगा, किधर पड़ाव होगा, क्या सिस्टम होगा। लेकिन ये पंजाब हुकूमत पहले गिरफ्तारियां कर रही है। ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां तो ये हमेशा करते हैं, अब कर ये रहे हैं। आज इन्होंने फैसल वाडा साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वाडा साहब कह रहे हैं जी कि अमरीकी सेनेटर ने फिर खत लिख दिया जो बाइडेन को कि इमरान खान को रिहा किया जाए। आपको पता है ट्रंप के हवाले से जो चल रहा है कि 20 जनवरी को उसकी हलफबरदारी है, जुल्फी बुखारी वहां पर एक्टिव है। इनको ये है कि कहीं ट्रंप भी अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कोई ऐसी स्टेटमेंट ना जारी कर दे कि उसको मैं दावा जारी कर रहा हूँ। क्योंकि शहबाज शरीफ, हमारे मुल्क में अमरीकी सदर का फोन बड़ा मैटर करता है। आपको याद होगा यार, अमरीकी सफीर का फोन बड़ा मैटर करता है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब कहते रहे जी फोन आएगा, बाइडेन का फोन आया। बाइडेन बेचारा बुजुर्ग आदमी है, उसको ठंड लग गई तो फोन करना भूल गया। तो ये एक 6 महीने हमारी सियासत इसकी गिर्द घूमती रही, वो बाइडेन का फोन नहीं आया। हाँ जी। अब ये है कि इनको ये कि ट्रंप का फोन ही ना आ जाए। वो शेर वाली स्टोरी आपने सुनी, शेर सही बात। अब एक तो वो 2 सेनेटरों का खत है, दूसरा वाडा साहब फरमा रहे हैं, बड़ी अजीब उन्होंने बात की, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, कि जी 25 को इमरान पे फर्ज जुर्म लग जाएगी। ठीक है जी भाई, आपको किसी जज ने कान में कहा है, कोई रीडर आया है, कोई बैलफ आया है, यार उसका वहां पे राब्ते तो हैं जहां से फैसले होते हैं। तो वो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी, वो हुकूमत को लताड़ रहा है, कहते हैं इनसे कंटेनर नहीं लगने, ये नायल हुकूमत है, ये निपट नहीं सकती। भाई वो ये चाह रहा है कि मुझे दे दें सारा कुछ, मोहसिन नकवी वाली सीट मुझे दें, मैं निपटू जाके, पुलिस मेरे अंडर कर दे। जो उसकी वो थी गुफ्तगू का जो है ना, जो मैंने सुना क्रक्स था जो उसकी। यार मोहसिन नकवी साहब ने भी तो 4-5 ओहदे रखे हुए हैं। अब देखे ना, स्पोर्ट्स बोर्ड वाला भी है। लेकिन अब ये हो ये रहा है कि जुमे की जब दूसरी अजान होगी, ये हर चीज बात कर देंगे, कहीं को मौलवी भी ना आ जाए। JUI भी धमकी दे रही है। आज ढके छुपे लफ्ज़ों में आपको पता है जमात इस्लामी ने भी धमकी दी है कि हम जो है, हमारा बिजली का वो इशू नहीं माना गया, हमारी बातें नहीं मानी गई। उनके तो अपने मसाइल है ना। हाँ, एक सीट है, वो बार बार हम उसमें नहीं है, गिरती दीवार को धक्का। अब उसके साथ साथ स्टूडेंट भी हैं, उसके साथ साथ बहुत बड़ा लोगों का बिजनेस सफर हो रहा है ऑनलाइन, जो आपने इंटरनेट स्लो किए हुए खरगोश चाल, आपने याद है, आपने खरगोश पे प्रोग्राम भी किया था। ये वही इंटरनेट खरगोश वाला है कि आप व्हाट्सएप मंडी बाउद्दीन करते हैं, लेकिन यार मिलता है शाम को जाके। आपने ये महसूस किया जिस दिन से VPN के खिलाफ फतवा आया कि ये हराम है, उस दिन से स्मोक खत्म हो गई है। स्मोक तो हो गई है, लेकिन ये फतवे असर नहीं हुआ। असर हुआ ना यार, स्मोक खत्म हो गई, स्कूल खुल गए। ये तो आपको एक हमारे जंग में बुजुर्ग थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो दुनिया से चले, वो कालम लिखते थे, जवेद नियादाद पाकिस्तान और राहुल डैम का पानी। वो ये पता नहीं चलता था कि इनके मौजू क्या है कालम। आप VPN और आप उधर ले गए स्मोक की तरफ। लेकिन आप ये देखें बागड़ साहब, 401 बंदे की स्टेटमेंट आई अंदर से आगे।
वो तो दे के सो गया। उसने के पास ना रेडियो है, ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना अखबार है, ठीक है। मशीन की उन्होंने पता नहीं कह रहे थे, एक बंदा मुझे बता रहा था पाइडर एक निकाल दी है जिससे वो वर्जिश करते हैं। वो एक ही टांग से साइकिल चला रहा है, ठीक है। जब बचपन में मैंने आपने चलाई है, याद है ना वो कैंची से आपने प्रैक्टिकल आदमी है, तो वो कैंची चला रहा है वहां पे, उसको कोई पता नहीं वो बंदा मेरा जा रहा है, निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि 24 करोड़ की लोगों की रियासत किस स्टेक पे आ गई है कि 400 कंटेनर बंद हो रहे हैं, सर्विस बंद हो रही है। आज इन्होंने पता है आपको, वजारत दाखिला ने जो प्रेस रिलीज चलाई वो ये है कि अगर तुलबा जाएंगे तो उनकी तलीमी स्नात कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, उनके दाखिले का टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर आप जाएंगे, बड़े जाएंगे, आपका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और सिम ब्लॉक हो जाएगी। यार हमने तो कवरेज के लिए जाना है यार भाई, आपकी कवरेज फोटो आ गए तो आपकी भी बंद हो जाएगी वो सिम। यहाँ तो कानून ऐसा है ना, देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हाँ। ये पाकिस्तान का बड़ा मसला है। हालांकि सर पे उठाने की तो इजाजत है ना। हालांकि कानून सिरे से जो कानून बनाने वाले इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो कहते हैं लोग और यार साड़ी नौकरी तक ही बढ़ सही बात जज हजरात। तो ये हुकूमत आवाज से बाख्ता हुई है और इस पे इन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, नून लीग के अपने बंदे कह रहे हैं कि यार ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। भाई आगे IMF का वक्त परसों गया यहाँ से, उसने 90 दिन बाद फिर आने और उसने कहा जी मुझे आपने 15 दिन की फोर्टनाइटली, जैसे 15 अखबार भी निकालते रहे, मुझे रिकवरी का प्लान देना है आपने, आप कैसे पैसे इकट्ठे करेंगे जो मेरे वापस करने हैं आपने। आप ये बिक नहीं रहे। नहीं जी, देखे जो सूदखोर होते हैं ना वो अपने क्लाइंट्स के इसी तरह डील करते हैं, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में, लेन-देन में। हाँ जी, देखें आप। हाँ भाई, आपने आगे भी देना है ना, देखो एक पाकिस्तान भूखा मुल्क तो नहीं है ना, साउथ एशिया में और है, अफ्रीका आगे पड़ा हुआ है, वो तो सबको दे रहे हैं ना, कोई हमारे रिश्तेदार को नहीं। अच्छा, जो 24 नवंबर का एहतजाज है उस पर हम बात कर रहे थे, उस पर जो इनकी हिकमत अमली है कि शेर अफजल मरवत साहब अलग ग्रुप लेके आएंगे, यानी अलग रैली लेके आएंगे, अली अमीन गंडापुर अलग रैली लेके आएंगे, एक तो दोनों में जोड़ पड़ जाएगा कि यार भागना नहीं है, क्योंकि शेर अफजल मरवत कहेगा कि अगर मैं भाग गया तो उसकी गुड्डी बुलंद होगी, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा जोड़ पड़ेगा अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान। हाँ, वो भी दो कुफ्ते हैं। हाँ, 2 कुफ्ते हैं कि एक पंजाब, एक बल्कि दोनों ही पंजाब से हैं। तो क्या समझते हैं कि ये कहीं पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था ना हो जाए? क्योंकि नहीं, ये पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि इनका एडमिन जो है ना, जैसे व्हाट्सएप का एडमिन होता है वो इमरान खान है, वो अडयाला जेल है, वो उसके पास इख्तियार है, आपको रिमूव कर दे, मुझे कर दे, ठीक है। अब ये बंदे अब लॉयल्टी तो शो कर सकते हैं लेकिन आपस में लड़ नहीं सकते, क्योंकि फैसला साज को अंदर बैठी हुई है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि एक कहेगा यार मेरे बंदे ज्यादा हो, मेरा यूट्यूब पे जाए कि इतना शेर अफजल मरवत का काफिला निकला, वो कहेगा सवाबी से मेरी जो उठान है, मेरी जो यहाँ से पंजाब में एंट्री है, इसका भले भले हो जाए, गंडापुर ने फिर साबित कर इतने बंदे ले आया। अच्छा, नजरें सारी KPK पे लगी हुई है कि वहां से जो बरात आएगी किसकी बड़ी होगी। अब देखिए, पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी कि इमरान खान की आई कि जो कोयटा और कराची के लोग हैं वो उधर ही अपने एहतजाज करें। अच्छा, इस एहतजाज की एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये हुकूमत के लिए परेशान कौन है कि एक आपने पढ़ा होगा ना, ये बैंकों के सामने लिखा होता है लिमिटेड, ये अनलिमिटेड है। इसका कोई तयन ही नहीं किया गया कि ये 2 दिनों में ख़त्म होगी, 3 दिनों में ख़त्म होगी या हफ्ता इधर रहेंगे, ये इसका कोई डेडलाइन नहीं है। वो कहते हैं जब तक मुझे रिहा नहीं किया जाता आप लोग एहतजाज करें। एक बात नहीं, हाँ सही है। दूसरी बात यह है कि इसका कोई उन्होंने बड़ी चालाकी से एक गेम खेली है कि अभी तक कोई एक वेन्यू डिसाइड नहीं किया कि ये डी चौक आएंगे, अडयाला आएंगे, रवात आएंगे, I8 आएंगे, शावर मोड़ आएंगे, किधर आएंगे। हाँ। अब देखिए ना, एहतजाज है ना, एक बच्चा घर के अंदर भी एहतजाज करता है, कभी वो छत पे चढ़ जाता है, कभी सीढ़ी में बैठ जाता है, कभी गली में खड़ा हो जाता है और कभी खंबे पे चढ़ जाते हैं। हाँ। अब 2 बातों से हुकूमत परेशान है। तीसरा, इनको ये इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है कि ये बांग्लादेश की तरह कोई रेवोल्यूशन ना आ जाए, इसीलिए इन्होंने जुम्मे को भी फोकस किया है कि जुम्मे की नमाज के बाद ये काम शुरू कर दें। अब मेरा एक दोस्त है, वो लाहौर से, उसने हफ्ते को आना था, वो कह रहा है आजकल आपको पता है आज की बुकिंग हो रही है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर आज के काम करते हैं, तो वो मुझे कह रहा है, मैंने कहा जी हफ्ते को तो आप गुजर खान तक आ सकते हैं, आगे नहीं आ सकते, इस शहर मिलिट्री नहीं है, इधर से आपका मरी में वो क्या नाम है, अटाल से, उधर संगजानी से, चकवाल, मदरा मोड़, ये सब क्लोज हो रहा है। कई शादी ब्याह की तारीखें भी बदल रही हैं। क्या आपको पता है शादी हाल वालों का बड़ा लॉस हो गया है, वो जिनकी शादियां इस दौरान हो रही हैं वो कैंसिल हो रही हैं यार, ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन स्टूडेंटों को थोड़ा नुकसान है ये ना, वो उनका तो बेड़ा गर्क होगा। 2 करोड़ बंदा ये काम करता है ऑनलाइन पाकिस्तान में। ठीक यार, आखिरी बात में ये जो 400 कंटेनर मांगे गए हैं, इनका ये वजारत दाखिला को तो हुकूमत को कहते हैं हमने किराया देना है, हालांकि जब हम उनका इंटरव्यू करते हैं कंटेनर वालों को कहते हैं कि यार हमसे ज़बरदस्ती ये छीन लेते हैं पुलिस वाले,
और फिर इधर पड़े रहते हैं, वो कंटेनर किराया भी नहीं देते यार, उसका कोई हिसाब किताब नहीं लेता। नहीं पहले ये देते रहे, बल्कि मुझे एक हमारे चकवाल के सचिव उन्होंने ये कहा कि आपके पास वो कारोबार नहीं है ना, 2-4 कंटेनर ले रहे हैं, जब तक इमरान खान अंदर है ये कारोबार चल रहा है और कोई चले ना करे ये कारोबार चल रहा है। 80 कंटेनर ले लेना तो इमरान खान ने भी रिहा हो जाना। अब ये देखें कि ये 24 नवंबर वाला जो काम है ना, ये शुरू हो रहा है जुमे की शाम से, यानी 3 दिन जैसे मेले नहीं होते गांव में, आप और मैं लकी रानी सर्कस आता था, आखिरी दिन होता था कबड्डी का प्रोग्राम है, वो दानों का करा होगा, कबड्डी होगी, ये वो मेला खत्म हो जाएगा। अब ये शुरू तो हो रहा है मेला जुमे से, लेकिन इस मेले का कोई एंड ही नहीं है। हाँ जी। अब बुशरा बीबी कह रही है कि हर रुकनी असम्बली अपने हल्के से लीड करेगा, बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां होनी है, क्योंकि हर एसएचओ को पता है कि इसका शाम का डेरा किधर है, एमपीए का दिन का डेरा किधर है, ये रात को किधर ठहरता है, किधर बैठता है। पहले तो ये भाग के आ जाते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के लिए एक मसला जरूर पैदा हो जाएगा कि अगर हर एमपीए एमएनए अपने डेरे से निकला, हाँ, हर उनका जिली सदर तहसील देर अपने डेरे से निकला, सही है, तो कितनी की पुलिस है आपके पास? यही तो इशू अभी आज यही लड़ रही है। जी साहब ने सारे एसएचओ यही बुलाए हुए हैं कि इनको अजला में ही रोके, अगर ये मोब इधर आ गया तो हम किस किस को पकड़ेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, ये स्ट्रेटजी अभी बन नहीं पा रही। वो प्रेस रिलीज चला रहे हैं, हम ये कर देंगे, रियासत ये कर लेगी, वाडा को लॉन्च किए हुए एक बंदा है, वो उल्टा हुकूमत को क्या गया कि इन्हें को तरीकेकार ही को नहीं बंदे रोकने का। एक तरफ वो ये कह रहा है कि 25 को फर्द जुर्म आयद हो रही है। नहीं, वो तो बम धमाका हुआ था ना कराची, आपको पता ना, पिस्टल कमर के साथ लगा के जॉगर पहन, वो लंबे लंबे बूट पहन के फैसल वाडा खुद वहां पहुंच गए थे। वो तो ये कोयटा में हुए तो अब्दुल शफकात अजीबो गरीब स्टेटमेंट दी है, मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया है कि भाई इस तरह के हम धमाके नहीं रोक सकते। तो भाई ये काम तो बकरवाल भी कहता है कि ऐ धमाके पाकिस्तान को नहीं रोकना तो फिर वो किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे थे वहाँ बैठ। बहुत शुक्रिया जहांगीर मिनाज साहब। तो नाजरीन, ये है 24 नवंबर का मंजरनामा। मेला जुमे को शुरू हो जाएगा, अब देखते हैं इसमें जीत किसकी होगी, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल हार रहा है, बेशक वो क्रिकेट हो या सियासत का मैदान हो, मैशत का मैदान हो। शमशाद मांगट और जहांगीर मिनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।